मैं चाहती हूँ मेरा न्याय हो। एक बेटी को ऐसे मारना, उसके साथ शादी करके, वो कौन सा कानून है? और मेरी बेटी मरे हुए 5 साल हुए, वो घर में नहीं आया। मेरे बेटे को भी बोलता तू मर जा, मेरे बेटे ने भी फांसी लगाई। चलिए कोई बात नहीं। आप माता जी को खूब मारा, मुझे मारा, मैं बचाते बचाते मेरी ये बाजू भी देखो अब फ्रैक्चर हो गई है। तो ये चीजें कब से चलती आ रही हैं? शुरू से सर यही कुछ चलता है, आज तक सुख शांति नहीं देखी घर में कभी भी। घरेलू झगड़े के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को डंडे, कुल्हाड़ी, लाठियों के साथ मार मार कर अधमरा कर दिया है, जिनकी तस्वीरें आप यहां पे देख पा रहे होंगे। एक पत्नी जिसने 7 फेरे अपने पति के साथ लगाए, 7 जन्म एक साथ रहने की कस्में खाई, आज उसी पति ने अपनी पत्नी को अधमरा कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब अपने बेटे को भी उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। इनकी बाजू भी फ्रैक्चर हो चुकी है, इन्हें और भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उसके साथ साथ ये जो महिला हैं, इनके पति ने इनके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्हें ना मारा होगा। इनसे कोशिश तो करेंगे बात करने की, लेकिन ये उस हालात में नहीं है कि ये बात कर पाए, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे भी इन्हें बहुत ज़्यादा निशान जो है चोटों के आए हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है शायद ये कुछ अपनी आप बीती बताएं। मैडम, नाम क्या है आपका? संतोष कुमारी। कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ? थोड़ा बहुत कुछ, आप इस हालात में नहीं है बोले कि, बट फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बोले। उसका ना ने मुझे बहुत मारता पीटता रहा, कई बार मारा। वो मंसल में हम गए, हर जगह में गए। आज तो मुझे वो खत्म ही कर देना चाहता था। परसों जब वो घर में आया, तब तो रिवॉल्वर था उसके पास, रिवॉल्वर लेके आया था। और कुछ नहीं है, मेरा बहुत हाल की है। आपके पति काम क्या करते हैं? बीएसएफ में। क्या क्या डिमांड क्या रहेगी? क्या 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 चाहते हो, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ मेरा न्याय हो। एक बेटी को ऐसे मारना, और मेरी बेटी मरे हुए 5 साल हुए, वो घर में नहीं आया। मेरे बेटे को भी बोलता तू मर जा, मेरे बेटे ने भी फांसी लगाई। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम कीजिएगा। तो ये इस वक्त जो है ये काफ़ी भावुक हो चुकी हैं और रो रही हैं, और इनके जो बेटे हैं इनसे भी बात करेंगे। बच्चे, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम ऋतिक रैना। ऋतिक जी, बताएं पूरी बात की क्या? बात सर ऐसी है कि हमें सुबह जब उठे, हमने देखा कि घास पार बांध रहे। चौकी साहब, अफसर साहब ने मना कर दिया था, जब तक तहसीलदार साहब ना आए तब तक आपने कुछ भी घास की कटाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, ना ही बांधना है। हम गए पार, हमें फ़ोन किया किसी को, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बांध रहे हैं। ठीक है, हम भी गए। फिर जब पार गए तो ठीक है, गए, वो घर चले गए। वो आए पिताजी वापस, तो वो बोलने लगे कि हम जगह बांटेंगे। तो जब वो पहले तो अकेले आए, हमने बोला ठीक है। जब मैंने देखा कि पीछे दादा भी, दादी भी, चाचा भी, बुआ भी डांगे लेके आए। मैंने बोला ये सब क्यों है, अगर जगह बांटनी है तो। इतनी बात हुई, बोलने लगे तू दफा हो इधर से। तो बंदे को हाथ लगाया, घास काट। उसने बोला जब तक फैसला नहीं होता नहीं काटेंगे। ठीक है, वो चले गए। इतनी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे पहले ये जो इधर मारी है सट, तो मैंने बोला पापा मुझे मैं क्यों मार रहे हो? दूसरा यहाँ पे मारा, वो आपके सामने अभी आपको मैंने बताया है, तू नीचे मारा है। मैं गिर गया। मेरी माता जी आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन माता जी को उधर आगे जाके क्या किया, जो मेरी दादी है और मेरी बुआ ने बालों से पकड़ा, गिराया नीचे। हाँ हाँ हाँ। और पिताजी ने क्या किया, जो टोका होता है उससे, आपने देखी है तस्वीर, यहाँ सट मारी। उसके बाद जब मैं उठ के जाने गया बचाने के लिए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बस माता जी को खूब मारा, मुझे मारा, मैं बचाते बचाते मेरी ये बाजू भी देखो अब फ्रैक्चर हो गई है। तो ये चीजें कब से चलती आ रही हैं? शुरू से सर यही कुछ चलता है, आज तक सुख शांति नहीं देखी घर में कभी भी। क्या ये जो आपका केस है कहीं सब जुडाइज है, कहीं हाँ। पुलिस थाने में या कहीं? पुलिस थाने में होता रहा, लेकिन कोर्ट में भी है। कोर्ट में 4 साल से अभी तक फैसला नहीं हुआ हमारा।
कोर्ट से कोई अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। बस ये है कि क्या हम जो कोर्ट होता है वो न्यायालय, वहाँ इंसाफ जरूर मिलता है। जो वहाँ के जज साहब हैं जिनके पास आपका केस है, क्या अपील कर रहे हैं? जज साहब के आगे विनती है कि आए तो अगर बंदा को बचाने ना आता तो माता जी को मार देते, लेकिन अब हमारा न्याय होना चाहिए। और पुलिस वालों के आगे भी विनती है कि हमारा न्याय होना चाहिए जल्द से जल्द। मेरी बुआ का नाम है सपना, चाचे का नाम है संजीव, मेरी दादी का नाम है कमला और मेरे दादे का नाम है बद्रीनाथ। इनको अंदर करो, अरेस्ट करो, जिन्होंने मारा है इतना माँ को। आपने देख ही लिया। आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हाँ, उनसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो आरोपी हैं सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये कत्ल का केस है, 307 लगनी चाहिए और वो उम्र कैद होनी चाहिए उनको। तो एक चीज और इनसे हम पूछेंगे, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी बीएसएफ में। BSF में। जी सर। तो ये एक शख्स जिनकी पत्नी है वो खुद BSF में काम करते हैं और ये उनके बेटे हैं। इनका ये कहना है कि इनके पति ने और ये जो उनका बच्चा है, इनका कहना है कि इनके फादर ने जो है आज इन्हें जान से मारने की कोशिश कर दी। और ऊपर वाले का शुक्र है कि वहाँ पे जो पड़ोसी थे उन्होंने इन दोनों की जान को बचाया। तो हम दरख्वास्त करना चाहेंगे जुडिशरी से भी कि जल्द से जल्द इनका जो केस है उसे जो है सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये जो केस है ये एक दिन जो है किसी का मर्डर भी हो सकता है और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जो आज मार कटाई हुई है, जो इन्हें मारा गया है, जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा दूसरी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है फैक्ट्स जो है, जो ग्राउंड की रियलिटी है उसे सामने लाना। हमारा रिपोर्टर का काम है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा जो जर्नलिज्म, जो एथिक्स कहती है जर्नलिज्म की, कि दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। हमने इस पक्ष की भी सुन ली है और अगर दूसरा पक्ष भी अपनी राय रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो वो भी अपनी बात रख सकता है। खबर को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।